प्रेम से बोलो सत्य बहुमत। आपका स्वागत है और हम चर्चा करने जा रहे हैं लोकतंत्र की इस व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम महत्वपूर्ण घटनाक्रम है कि राहुल गांधी जो विपक्ष का चेहरा है, सांसद हैं, उनकी सांसदी चली गई। ये कैसा लोकतंत्र है? क्यों सांसदी चली गई? क्या ये सांसदी को बचाया जा सकता था? क्या सच्चा लोकतंत्र होता तो ये सांसदी जाती? क्या सिर्फ कानूनी पहलू के कारण राहुल गांधी की सदस्यता जा रही है? ये कुछ बातें हैं जिस वजह से राहुल गांधी की सदस्यता जा रही है। इन बातों पर हम उन पहलुओं को उजागर करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि लोकतंत्र की प्रणाली में ऐसी कौन सी खामी है जिस वजह से राहुल गांधी को अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी है। हम आपको बहुत जल्दी रूबरू कराते हैं अपने मेहमान से। हम स्वागत करना चाहते हैं साथी संजीव कौशिक जी का। पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, टीवी का जाना माना चेहरा, जाना माना नाम। हमारे साथ सत्यदेव चौधरी जी हैं, श्रद्धेय आदरणीय, सत्य बहुमत पार्टी के संस्थापक नेता, लोकतंत्र के प्रहरी, आवाज बुलंद करते हैं डेमोक्रेसी के लिए, सच्चे लोकतंत्र के लिए, सच्चे बहुमत के लिए। आज मैं बात संजीव कौशिक जी आपसे शुरू करना चाहता हूं। राहुल गांधी विपक्ष का चेहरा है, भले विपक्ष का दर्जा सत्ताधारी दल ने नहीं दिया है, लेकिन हाल के एक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में विपक्ष के नेता को चुनाव आयोग के चुनने के लिए, चुनाव आयुक्त को चुनने के लिए जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको नाम संस्तुत किया था सुप्रीम कोर्ट ने। इसका मतलब विपक्ष का नेता मान लिया गया, जो सबसे बड़ी पार्टी है सत्ताधारी दल के बाद। अब मैं उस विषय पर नहीं आता, लेकिन बात यह है कि राहुल गांधी जो कि भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, जो कि संसद में कम से कम सबसे मुखर आवाज है, इससे तो किसी को ना इत्तेफाकी नहीं होगी। तो इस मुखर आवाज का बने रहना लोकतंत्र के लिए जरूरी था, या कानूनी जो दांवपेच होते हैं उसका सहारा लेकर सदन से बाहर कर दिया जाना एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति? आप क्या मानते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जो हुआ ये वो ठीक हुआ? देखिए प्रेम कुमार जी, हालिया कुछ वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो संचालित सरकार है उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता चला आया है कि ये देश के संवैधानिक संस्थानों का बेजा इस्तेमाल करती है। कई तर्क इस पे दिए जाते हैं, इसके पक्ष में भी और विपक्ष में भी दिए जाते हैं, और वो कहती है कि नहीं, हम कानून सम्मत कार्रवाई करते हैं। लेकिन जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही है और जो देखने को मिल रहा है, हमें ऐसा लगता है कि राजनीति ने एक तरह से स्वतंत्र, जिसे हम न्यायपालिका पे प्रश्न खड़ा करने की मेरी हैसियत नहीं, हम खड़ा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो फैसले आते हुए सामने दिखाई दे रहे हैं, ये साफ उसमें सरकार की एक झलक दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल खड़े होंगे और वो उस पर चर्चा करेंगे। हम उनके फैसले पे सवाल खड़ा नहीं कर रहे हैं, लेकिन चर्चा तो होगी ही होगी। एक क्रोनोलॉजी शब्द आया है इस सरकार के आने के बाद, जब घटनाओं का क्रमानुसार आकलन करते हैं और देखते हैं तो उसमें साफ दिखाई देता है कि कौन कौन से लोग इनके साथ साथ और किस तरह से उन सारे संवैधानिक संस्थानों को इन लोगों ने अपने आगोश में ले लिया है, और वो जैसा चाहते हैं वैसा होता है। राहुल गांधी के इस घटनाक्रम पर यदि गौर करेंगे तो आज मैं देख रहा था, हालांकि इस पे पार्टी ने भी, कांग्रेस पार्टी ने भी अपना पक्ष रखा है और उसने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, लेकिन यह बात बिल्कुल सही है कि यह मामला 2019 के में एक भाषण के दौरान उनकी जो बात थी उसको लेकर के 3 जगहों पे एफआईआर दर्ज की गई, सूरत में भी, बिहार में भी और रांची में भी दर्ज की गई। उस मामले में 2021 में एक सुनवाई हुई, उस जगह पे राहुल गांधी खुद जाते हैं सूरत में और अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। वो श्री दवे, माननीय जस्टिस श्री दवे के सामने अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। थोड़ा सा और मामला जब आगे आता है तो आपको जानकारी होगी कि 7 मार्च 2022 को जो पिटिशनर रहता है, जो कंप्लेन करने वाला व्यक्ति रहता है, वो जाके खुद अदालत में उसे स्टे ऑर्डर लेता है और बोलता है कि नहीं, इस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। बात यहाँ खत्म नहीं होती है, बात शुरू तब होती है जब इस साल फरवरी में 7 तारीख को जब राहुल गांधी
जबरदस्त तरीके से अपना परफॉर्मेंस दिखाते हैं सदन में और सरकार को घेरने का प्रयास करते हैं, वही व्यक्ति जो मार्च 2021 से 2022 से 2023 मार्च तक व्यक्ति बिल्कुल शांत पड़ा रहता है, अचानक उसकी नींद खुलती है और वो पुनः चला जाता है कोर्ट में, और कोर्ट में जाके 16 फरवरी को 7 फरवरी को ये भाषण देते हैं और 16 फरवरी को जाके कोर्ट में कहता है कि त्वरित इस पे कार्रवाई की जाए और हमें जल्द से जल्द इस पर डिसीजन चाहिए। और अगले 1 महीने के कार्रवाई के बाद में कोर्ट डिसीजन ले लेती है। कोर्ट जो डिसीजन लेती है, कानूनी पक्ष, चूंकि हम कुछ ढूंढ रहे थे इसमें, हमें यह भी दिखाई दिया कि इस तरह के मानहानि के केस में अधिकतम सजा 2 साल बामुशक्कत कैद की सजा होती है। अभी तक जो इस तरह के मानहानि के मामले आए हैं सामने दिखाई दिया है, 99.9% ऐसे केस होते हैं जिसमें अधिकतम सजा नहीं दी जाती है, वो 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना। यदि 1 साल 11 महीने 29 दिन की भी सजा होती तो राहुल गांधी की सदस्यता खत्म नहीं होती। मजे की बात यह है कि ये पूर्ण रूप से 2 साल इसलिए इसको पूरा किया गया, या टॉप लेवल पर इसलिए इसको ले जाया गया ताकि उनकी सदस्यता खत्म हो। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोर्ट को इस बात की जानकारी थी या नहीं थी? क्या ये एक एंगल ऐसा है जो हमें नहीं देखना चाहिए, इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए? दूसरी बात, ये तो कानूनी एक पहलू हो गया। दूसरी बात, चुनाव आयोग जो 350 पन्नों का एक फैसला जो कोर्ट ने दिया, चुनाव आयोग ने क्या अगले आधे घंटे 45 मिनट या 1 घंटे 2 घंटे में उसने फैसले पढ़ लिए? और नियम तो यही कहता है कि जब आप आयोग घोषित हो गए तो उस जगह पे चुनाव आयोग को घोषणा करनी है और वहां पे चुनाव कराना ही है। लेकिन क्या इतनी जल्दीबाजी में उसे 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन भी वक्त लगता उतने मोटे पन्ने को पढ़ने के लिए? ऐसी क्या जल्दीबाजी थी कि उसने जल्दीबाजी में कदम बढ़ा दिया? तो ये संजीव कौशिक जी, 1 मिनट, एक करेक्शन के साथ हम बोलना चाहते हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता नहीं रहने का फैसला ये दरअसल संसद के टेबल से होता है, संसदीय जो स्पीकर है उसके दायरे में आता है और उसकी सूचना चुनाव आयोग को दी जाती है। तो जो आपका प्रश्न है वो निश्चित रूप से संसद से, स्पीकर से होना चाहिए। जी जी जी। स्पीकर के साथ साथ सर, जब इस तरह की घटनाएं होती है तो स्पीकर भी 2 कदम आगे बढ़ के राष्ट्रपति से इसकी मंजूरी ली जाती है सर, उसके बाद में इनकी सदस्यता खत्म होती है। लेकिन ये सारा मामला जितनी हड़बड़ी और जल्दीबाजी में जो सारा मामला दिखाई दिया, क्या अदालतें, सदन, स्पीकर, चुनाव आयुक्त, ये सारे लोग इतनी जल्दीबाजी में थे क्यों? जी जी, आपकी आवाज थोड़ी टूट भी रही है, मैं आता हूं फिर से। सत्यदेव चौधरी जी को जोड़ता हूं इस डिबेट में। चौधरी साहब, संजीव कौशिक जी ने वो पहलू बताए जिसमें कि न्यायपालिका पर जो है प्रश्न उठते हैं, लेकिन आप इस पहलू की ओर दर्शकों को ध्यान दिलाएं कि ये जो डेमोक्रेसी है इसमें अगर पर्याप्त पारदर्शिता होती, अगर बदले की भावना के तौर पर मौका नहीं होता इस अवसर को लेने का, तो राहुल गांधी की सदस्यता तुरंत क्यों जाती? क्योंकि 40 दिन का स्टे कोर्ट के ऑर्डर में शामिल है कि सजा पर अमल नहीं होगी 40 दिन तक। जब अमल नहीं होगी तो 40 दिन तक तो लोकसभा की सदस्यता उनकी रोकी जा सकती थी, बच सकते थे। कम से कम 40 दिन बाद होना चाहिए था ये काम। जी धन्यवाद प्रेम जी। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो राहुल जी की सांसदी गई, मैं इसको बिल्कुल अलोकतांत्रिक मानता हूँ। 100% से भी अधिक इसको अलोकतांत्रिक मानते हुए भेदभाव और पक्षपात से भरी राजनीतिक व्यवस्था मानता हूँ। तो अब बात ये है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष, आज की राजनीतिक व्यवस्था में इस समय हम ये 2 बातें देख रहे हैं, और ये दोनों की दोनों, सत्ता पक्ष भी और विपक्ष भी, दोनों अच्छे खुले समय तक, बहुत अधिक समय तक सत्ता में भी रह चुके हैं और विपक्ष में भी रह चुके हैं। आज जो सत्ता में है वो पहले विपक्ष में थे, और जो आज विपक्ष में है वो पहले सत्ता में थे। अब ये सारे का सारा जो झगड़ा है वो इस छीना झपटी का है कि सत्ता में कैसे रहा जाए। आज के सत्ताधारी ये चाहते हैं जी कि हम सत्ता से हटें ही ना, और जो विपक्ष में है वो ये चाहते हैं कि इनकी आलोचना करके या इनका किसी तरीके से भी इस सत्ता से हटाया जाए। इसको लोकतांत्रिक नहीं मानते। अब लोकतांत्रिक क्या है?
खाली एक सांसद बनना या एक सांसद की सांसदी खत्म हो जाना ये अलोकतांत्रिक है, तो ये खत्म हुई कैसे, क्यों हुई खत्म ये? इस लोकतंत्र के अंदर ऐसी हिम्मत किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की कैसे हो जाती है कि एक चुने हुए सांसद की आप सांसदी खत्म कर देंगे, उसको बोलने नहीं देंगे, लिखने नहीं देंगे। और आम आदमी की देख लीजिए आप, लिख नहीं वो नहीं सकता, बोल वो नहीं सकता। कोई फेसबुक पर, ट्विटर के ऊपर या किसी भी यूट्यूब के ऊपर अगर कुछ भी बोलना चाहता है, लिखना चाहता है, तो तुरंत उसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई हो जाती है। ये भी हमने पिछले दिनों में खूब देखा। तो ये किस तरीके के लोकतंत्र का नमूना हम लिए घूम रहे हैं? तो लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये है कि जो आज के दिन सत्ता वाले हैं उस लोकतंत्र की परवाह ना उनको है, और जो भी ये जो आज के दिन विपक्ष है जो लोकतंत्र की बात करते हैं, उस राजनीतिक व्यवस्था की बात नहीं करते जिससे कि लोकतंत्र बने, लोगों की भागीदारी बने। तो मैं तो इसको फिर दोबारा से एक बार यही कहना चाहता हूं कि ये अलोकतांत्रिक है। ऐसी ऐसी कोई भी स्थिति नहीं आनी चाहिए हमारे लोकतंत्र के अंदर या संसद के अंदर जिससे किसी की आवाज ही बंद कर दी जाए। बिल्कुल मैं इससे सहमत नहीं हूं। जी प्रेम जी। जी प्रेम जी, तकनीकी खामियों से थोड़ा सा स्क्रीन से बाहर चले गए। तो मुझे लगता है कि सत्यदेव जी आप आगे इस पर थोड़ा सा ये भी प्रकाश डालें कि जो व्यवस्थाएं सामने दिखाई दे रही है, क्या इस तरह के घटनाओं से कांग्रेस पार्टी को जीवनदान मिलने जा रहा है, या कांग्रेस पार्टी इस स्ट्रेटजी को आगे बढ़ाने जा रही है? ऐसा लगता है कि ये घटनाएं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार कहते रहे कि आपदा में अवसर तलाशने की बात है, अपने आप को विक्टिम बता के कांग्रेस पार्टी मजबूत करने का प्रयास करेगी? क्या हो पाएगी यदि ऐसा सोचती है तो? आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, कांग्रेस मजबूत होगी या कमजोर होगी, लेकिन ये मेरा मानना है कि लोकतंत्र कभी भी मजबूत नहीं हो सकता। इस तरीके की राजनीतिक व्यवस्था में लोकतंत्र हमेशा कमजोर 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 ही होता रहेगा। उस राजनीतिक व्यवस्था की हम बात नहीं कर रहे हैं जिसके कारण लोकतंत्र कमजोर हुआ। और मैं ये कहता हूं कि इन सांसदों के बहुमत से आप सरकार बनाते ही क्यों है? इन सांसदों, जो सांसद जीत गया वो जीत गया। अब सांसदों के ये जो राजनीतिक व्यवस्था है, इसमें सांसदों के बहुमत से सरकार बनाने की राजनीति क्यों है? इसके ऊपर ना तो आज के सत्ताधारी बात करते और ना जो विपक्ष वाले हैं वो बात करते। मैं थोड़ा हस्तक्षेप चाहता हूं चौधरी साहब, आपकी बात को जोड़ते हुए। वो ये कि लोकसभा में 543 सांसद हैं, पक्ष विपक्ष दोनों तरफ के हैं। तो राहुल गांधी के साथ अगर लोकतंत्र के का स्तंभ होने के नाते संसद, जो कि एक बड़ा इसका पार्ट है, वहां अगर एक अन्याय हो रहा है तो एक खामोशी क्यों है? भाई, केवल विपक्ष के दल कुछ लोग एकजुट जरूर हुए, लेकिन सत्ताधारी दल में भी बेचैनी तो होनी चाहिए, लोकतंत्र को बचाने की बेचैनी। क्या वो व्हिप और इन तमाम चीजों से बंधे रहने के कारण नहीं बोल पा रहे हैं? यही तो सबसे बड़ी समस्या है। समस्या आज के दिन यही है कि जो सत्ताधारी, जो सत्ता के समर्थक जो सांसद हैं, वो भी सारे के सारे उनको सांप क्यों सूंघ गया? ये लोग इस बात का जरा सा भी विरोध क्यों नहीं करते कि भाई इनकी सांसदी खत्म क्यों कर दी? इसके बारे में क्यों नहीं बोलते? कौन रोक रहा है इनको बोलने के लिए? जी। अब क्योंकि आपने हर तरह से तो गुलामी बना दी। जो सांसद है वो भी तुम्हारे राजनीतिक पार्टी के या नेता के गुलाम है। तो इस व्यवस्था के अंदर, इस राजनीतिक व्यवस्था के अंदर तो आप लोकतंत्र ढूंढते ही रहना, लोकतंत्र मिलेगा नहीं। और चाहे आज ये सत्ता पक्ष वाले जो हैं वो कल को मान लो आज जो राहुल गांधी सत्ता में आ जाएं, तो फिर क्या होने वाला है? फिर किसी ना किसी और तरह से कुछ लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। तो जो लोगों ने मैं भीड़ यहाँ लगा से एक सवाल आगे बढ़ाते हुए संजीव कौशिक जी के पास जाता हूँ कि सत्यदेव चौधरी साहब पूछ रहे हैं, चलिए मान लीजिए आज राहुल गांधी जी के साथ अन्याय हो रहा है, कल को राहुल गांधी जी की पार्टी सत्ता में आ जाए और प्रधानमंत्री कोई भी हो, राहुल गांधी हो या कोई और हो, तो क्या स्थिति बदल जाएगी? क्या मानते हैं संजीव?
ये देखिए, ये अविश्वास का कारण ये है कि पूर्ववर्ती सरकारों को भी लोगों ने देखा है और वर्तमान सरकारों को भी लोगों ने देखा है। और ऐसा होता है कि जिस चीज की आलोचना हम जिस कदम की आलोचना इस सरकार की करते हैं, जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो ऐसा लगता है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने भी ऐसा किया है। जब हम मुड़ के देखते हैं कि नहीं, राज्यपाल की भूमिका में केवल वर्तमान में यदि किसी न्यायाधीश को यदि जगह दे दी जाती है तो हम सवाल खड़े करते हैं, तो वो लोग भी तर्क के साथ 3-4 नाम निकाल के सामने रख देता है। इन सबसे इतर एक व्यवस्था की बात कर रहे हैं सत्यदेव जी, और लगातार उनका प्रयास, अभी तक जितनी बार भी मैंने जुड़ा, वो एक नई व्यवस्था की बात कर रहे हैं। वो उन पुरानी रूढ़िवादी व्यवस्थाओं को, जिसके वजह से ये पानी ठहरा हुआ है, हम सिर्फ लगातार उसको अपनी सरकारों को बनाना, हमारा उद्देश्य किसानों को बचाना, बनाना और उसे संचालित करना है। मूल उद्देश्य से जब भटक जाते हैं तो इस तरह की व्यवस्थाएं पैदा होती है और इस तरह के लांछन भी रखते हैं। तो उससे इतर एक नई व्यवस्था कायम करने की बात कर रहे हैं, इनकी चिंता ये है। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यदि आज बड़े नेता के साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो उन तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट होकर के उनके साथ खड़े होने की तो जरूरत है ही, और वो खड़े हैं ही। लेकिन साथ साथ वो लोग जो सचमुच में लोकतंत्र के पारंपरिक व्यवस्थाओं में यकीन करते हैं, उन्हें भी जुबान खोलने की जरूरत है। लेकिन दुर्भाग्य से इस सरकार में वो 1 मैन 2 मैन आर्मी का सिस्टम चलता है। किसी की जुबान, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम लोग बहुत संवेदनशील हैं या फिर बहुत ज्यादा रहने वाले लोग हैं, संस्कारी लोग हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये रहती है कि आप सरकार के कुछ लोगों के व्यवस्था के बात से अलग आप अपनी विचार नहीं रख सकते हैं, और उसका खामियाजा भी देखा है, सरकार के लोगों ने देखा है, और हम लोग भी इस चीज को महसूस करते हैं। ये खामोशी इस तरह की बातों पे ये बहुत खतरनाक है। और मुझे लगता है कि रही पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से यदि हम एक नजरिए नजर कि कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी ने तो अपना काम कर दिया है। पिछले कई महीनों से लगातार यात्राएं, कई हजार किलोमीटर की यात्राएं, उन्हें जितना करना था वो कर देना था। कांग्रेस पार्टी को ये सोचना है कि क्या वाकई उनको हमेशा एक राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी चाहिए, या फिर उसके बाद जो बाकी लोग हैं उसमें से भी कोई इस तरह का नेतृत्व करने वाला और मेहनत करने वाला, पार्टी को खड़ा करने वाला अपनी जिम्मेवारी लेगा। ये महत्वपूर्ण सवाल है। क्या राहुल गांधी के इस लकीर को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, और राहुल गांधी कितने मजबूत होते हैं, ये लाख टके का सवाल है। जी जी संजीव जी, लेकिन आपने जो बात कही कि विपक्ष, आज जो कांग्रेस पार्टी कभी सत्ता पक्ष में होती थी, और पूर्व के कुछ एक ऐसे उदाहरण रहे हैं ताकि जिससे कि अविश्वास होता है कि कल को कांग्रेस पार्टी भी सत्ता में आ जाए तो भी स्थिति बदलने वाली नहीं है। तो बात तो बहुत सही है। जब ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो सांसदों के बहुमत पर आधारित है। अब सांसदों के बहुमत पर आधारित होगी, व्हिप होगा, गठबंधन होंगे और इसके अलावा खरीद फरोख्त होंगे, तो ऐसे समय में विपक्ष को कमजोर करने की कोशिशें भी होंगी। तो इन्हीं कोशिशों का नतीजा है कि जो बुलंद आवाज आज की तारीख में संसद में थी, उसको कैसे रोका जाए, उसकी पहल की गई है। तो मैं सत्यदेव चौधरी जी के पास आता हूं कि ये जो स्थिति है, तो एक बार फिर परिस्थिति डिमांड करती है कि सांसदों के बहुमत वाली जो सरकार है, इसके बजाय जनता के यानी आम मतदाताओं के बहुमत वाली सरकार का पैटर्न हम क्यों न अपनाएं। जी देखिए, संजीव जी की बातों से सहमत होते हुए, अब जो ये दो पार्टियां हैं, सत्ता और विपक्ष, इनमें नेताओं का तो आपस के अंदर जो भी घालमेल बना रहता है कि कभी ये सत्ता में, कभी वो विपक्ष में, ऐसा बदलता रहता है। जो आपने बात करी कि खामियाजाई की, तो खामियाजा इन नेताओं का कुछ नहीं बिगड़ता है। इन नेताओं का खामियाजा होता ही नहीं है। जो खामियाजा है वो सारे का सारा आप जैसे, हमारे जैसे मतदाताओं का या आम लोगों का है। समय तो हमारा बर्बाद हो रहा है, इन नेताओं का क्या बिगड़ रहा है? आप मुझे बताइए, आज जो सत्ता में बैठे हुए हैं, इनको कुछ भी जिम्मेवारी नहीं है, कोई भी जवाबदेही नहीं है, क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं? और ऐसे ही जो आज विपक्ष के अंदर हैं, जो चिल्ला रहे हैं कि सांसदी खत्म हो गई, लोकतंत्र खत्म हो गया, अब इन लोगों को आज सारे और विपक्षी दलों का तो समर्थन चाहिए, लेकिन जब किसी और सांसद का
अभी थोड़े दिन पहले मेरे को याद आ रहा है कि यूपी के अंदर एक सांसद का ऐसे ही इसी तरीके का सांसदी खत्म हुई थी, उस समय तो जी, कोई भी नहीं बोला। विधायक आजम खान की बात आप शायद कर रहे हैं, उनके बेटे की भी बात आप कर रहे हैं, दोनों की सदस्यता गई। विधायक भी और एमपी भी, मेरे ख्याल से दोनों थे वो, ऐसा कुछ था क्या, या खाली विधायक थे? सही बोल रहे हैं आप। आजम खान का जो मसला था वो हाँ, सांसदी का आज था, उस समय और उनके वो भी बेटे तो का सांसद विधायक। थे, वो भी तो सांसद थे ना। जी जी बिल्कुल। तो जब उनके बिना संसद चल सकती है, या उनके ऊपर कोई ऐसा जोर जबरदस्ती हो सकती है, उनकी सांसदी खत्म हो सकती है, तो किसी की भी खत्म हो सकती है। फिर तो आपने ऐसे नियम क्यों बनाए, आपने ऐसे कानून बनाए ही क्यों, जिसकी वजह से चुने हुए सांसद की अब जब मर्जी सांसदी खत्म कर दो? ये मजाक नहीं है लोकतंत्र के साथ में तो और क्या है? जी इन जी, नेताओं मगर का कुछ नहीं मगर बिगड़ता है। सत्यदेव चौधरी साहब, इस बात को हम एक बारगी खारिज नहीं कर सकते। अगर ये कानून बनाया गया है कि 2 साल की सजा जिसको हो या उससे ज्यादा जिसको हो उसकी सदस्यता जाएगी, तो कम से कम क्राइम जैसे मामलों में संलिप्तता को रोकने के लिए ऐसा किया गया हो सकता है। लेकिन हम यहाँ ये देख रहे हैं कि जो कानूनी पहलू हैं उसके बावजूद उसकी भी अनदेखी हो रही है संसद में। कि ठीक है, कानून ने फैसला कर दिया कि राहुल गांधी दोषी हैं, उनको ऊपर में अपील करने का अधिकार है, और इस बीच 40 दिन तक सजा पर अमल नहीं होगा ये भी कहा गया है। इसके बावजूद भी सदन में उनकी सदस्यता चली गई। तो इसका मतलब डेमोक्रेसी को अब भी नहीं माना जा रहा, कानून को भी छला जा रहा है। जी तो अब रास्ता क्या है? अब ये मान के चलिए कि ना तो सत्ता पक्ष वाला मानता है, ना विपक्ष वाले मानते हैं अपनी बात से, तो फिर इसका रास्ता क्या बैठेगा? क्या रास्ता होना चाहिए जो हम पिछले 70-75 सालों से हम तो देखते आ रहे हैं? कैसे फैसला हो इस बात का? कौन फैसला जी करेगा? लोग करेंगे, जी संसद करेगी? कैसे होगा? या ये राजनीतिक व्यवस्था करेगी? जब सारे के सारे ही लाचार होके बैठ गए, इस राजनीतिक व्यवस्था का सुझाव देने की जिम्मेवारी किसकी है? सबसे पहले तो नेताओं की है ना। कि जिस राजनीतिक व्यवस्था से लोगों को न्याय नहीं मिलता, भेदभाव पक्षपात होता है, उस राजनीतिक व्यवस्था को कैसे सुधारा जाए, कैसे ठीक किया जाए? जी मेरा एक बिल्कुल। मुख्य रूप से सुझाव है। सत्यदेव चौधरी जी, बिल्कुल। ये जो जरूरत जो शिद्दत से महसूस की जा रही है कि हम्म, सांसदों के बहुमत वाली सरकार, सांसदों हम्म, से बनी सरकार हम्म, लोकतांत्रिक व्यवस्था को सही ढंग से चला पाने में असमर्थ है। यह स्वयं असमर्थ है। अपने ही निर्वाचित प्रतिनिधियों, सांसदों के भी अधिकार की रक्षा नहीं कर पा रही है। तो हम्म, ऐसे समय में संजीव जी, आपके पास आता हूं कि वो जो वैकल्पिक व्यवस्था लोकतंत्र की हो सकती है, जिसमें कि जनता की चुनी हुई सरकार हो, सीधे प्रत्यक्ष बहुमत से जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले उसकी सरकार हो, ताकि सांसदों पर निर्भरता जो है लोकसभा की किसी सरकार की बल्कि खत्म हो। तो इसके लिए जो जरूरी चीज है अवेयरनेस, या पॉलिटिकल पार्टी तो इस चीज को मानेगी नहीं, तो लेकिन जनता को जब आप समझाते हैं तो जनता जरूर एक प्रेशर बनाएगी, एक मूवमेंट बनाएगी, जिससे कि राजनीतिक दल मजबूर होंगे इस प्रणाली को बदलने के लिए। आप क्या सोचते हैं संजीव जी? प्रेम जी, जो 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 पार्टी सत्ता में है, सरकार में है, वो तो उसकी कोशिश है कि वो कैसे जमे रहे लगातार, और विपक्षी पार्टियों को नेस्तनाबूद उतारू है, तो वो तो इसके बारे में सोचने से रही, वो कभी भी इस पर विचार नहीं करेगी, इसको विचार लायक भी नहीं समझेगी। लेकिन जनता को यदि समझाए कि इस तरह की प्रणाली, जो खामियाजा आज हम भुगत रहे हैं वो हमें भुगतने की नौबत नहीं आएगी, हम अपने आप में मजबूत होंगे, हमारे हाथ में पावर होंगे, हम ताकतवर होंगे, और सचमुच में जनता ताकतवर होगी। जो बात हम कहते तो हैं कि हम मालिक हैं, लेकिन क्या जनता आज मालिक है? बिल्कुल नहीं। आज के वक्त में केवल और केवल वोट देने के लिए हम जाते हैं, उसके बाद में हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। तो उस तरह की प्रणाली यदि विकसित हो, जनता को यदि एहसास कराया जाए, तो जनता उनसे सवाल जवाब करेगी और जनता उनसे पूछेगी। मुश्किल ये है कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो तो इन सारे मानदंडों को ध्वस्त करने पर तुले हैं। वो तो एक दलीय प्रणाली की, मुझे लगता है कभी कभी कि वो उनके जहन में ये वही है, चीन के जैसे वो चाहते हैं कि
कर दिया जाए और चीजें दिखाई दे रही है। तो ये एक खतरनाक प्रवृत्ति है जो लोगों के बीच में जाके बताने की जरूरत है, लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। और लोग जब खड़े होंगे, हमारी बातों को जब लोग समझेंगे कि हमारा इंटरेस्ट क्या है और हम करना क्या चाहते हैं, हम किसे मजबूत करना चाहते हैं, हम जनता के अधिकारों को मजबूत करना चाहते हैं या जो सरकार जम गई है उसे और मजबूत करना चाहते हैं। हम अपने अधिकार की बात जब करते हैं तो सरकार जब चाहती है हमारे ही अधिकारों का दमन करती है। तो जो निरीह जनता है, यदि उसको उसके पक्ष में समझाया जाए और वो खड़ा, जी जी मैंने इससे ये बात जानी जरूर है, तब लोग हमारे साथ खड़े हों। और उसके बाद में, क्योंकि ये परिवर्तन होगा कैसे, ये बात बिल्कुल सही है। मुझे याद है कि पिछली बार जब हम बैठे थे तो मुझे लग रहा था कि क्या राजनीतिक एंगल से मैं नहीं देख रहा था, लेकिन सचमुच में यदि इतने बड़े परिवर्तन की बात जहन में है तो बगैर राजनीति किए और बगैर उस शीर्ष पे पहुंचे हुए व्यवस्था में परिवर्तन संभव नहीं है। तो पहले हम अपने आप को उस जगह तक ले जाने के लायक बनाए, काबिल बनाए, कुर्सी पर बैठने के लायक बनाए, उसके बाद में परिवर्तन संभव है। और ये एक लंबी लड़ाई है जिसमें हिम्मत भी नहीं हारनी है, जिसमें लगातार निरंतर प्रयास करते रहने की जरूरत है, तब जाके कहीं हमें सफलता मिलेगी। जी जी। मैं अब इस चर्चा के आखिरी पड़ाव में सत्यदेव चौधरी जी से बहुत संक्षेप में चाहूंगा कि एक दो टूक बात समझाएं जो जनता को सीधे समझ में आए कि ये व्यवस्था बदलने की जरूरत है, तभी राहुल गांधी जैसे मसलों को हम एड्रेस कर सकते हैं। जी देखिए प्रेम जी, दो टूक बात यही है कि ना तो एकता इन सत्ताधारियों में है और ना ही एकता विपक्षियों में है। और मैं तीसरी बात और बोल सकता हूं खुल्लम खुल्ला कि ना ही एकता हमारे देश के मतदाताओं में है। सुधार की बात, राजनीतिक व्यवस्था के सुधार की बात ना तो सत्ताधारी करते, ना विपक्षी करते और ना ही मतदाता करते। आप किस किस को समझाओगे, कैसे कैसे समझाओगे? 75 साल बीतने के बाद भी अगर हम सिंपल साधारण सी बात का फैसला नहीं कर पाए तो हम बहुमत कैसे बनाएंगे? तो इस व्यवस्था का तो देखिए, कितने भी आप कुछ भी करते रहिए, कैसे भी प्रयास करते रहिए, इसकी दो टूक बात यही है कि इस राजनीतिक व्यवस्था जो हमने शुरू से बनाई कि हम चुनाव करवाएंगे, निष्पक्ष चुनाव करवाएंगे, बहुमत से सरकार बनाएंगे, इसके अंदर बहुमत का हमारे पास फैसला नहीं है। चुनाव हम करवाएंगे, सांसद तो जीतेंगे मतदाताओं के बहुमत से और सरकार बनेगी मतदाताओं के बहुमत से। पहली बात तो मेरे को अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि सांसदों के बहुमत से सरकार क्यों बनेगी। लोकतंत्र के अंदर मतदाताओं के बहुमत से सांसद चुने गए, यहां तक तो मैं सहमत हूं। अब सांसदों के बहुमत से सरकार ना बनकर उस राजनीतिक दल की सरकार क्यों नहीं बन सकती, बिना गठबंधन की राजनीति के, बिना सांसदों का जोड़ तोड़ खरीद फरोख्त करे, जिसके पास सबसे ज्यादा वोट हो, तो जिम्मेवारी बढ़ेगी। इस तरीके की जो व्यवस्था आज चल रही है, ये कभी इसकी सांसदी गई, कभी इस कानून के अंदर उसको खत्म कर दो, इसको खत्म कर दो, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। जी भाई एक वोट ज्यादा लाओ और सरकार बनाओ, ऐसा जी क्यों नहीं है? और इसके ऊपर चिंतन करने के लिए हमारे को किसने बाध्य कर रखा है? हम तो देखिए इसी बात के ऊपर राजनीतिक पार्टी बनाकर चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं 2024 के अंदर। और एक क्षेत्र के अंदर से भी यदि आप इसकी चर्चा बना देते हैं और कोई इसके ऊपर इसका समर्थन मिलता है लोगों का, आप उसी दिन देख लेना कि ये पूरी राजनीतिक व्यवस्था में कैसे हड़कंप मचता है और कैसे बदलाव आता है। हम तो मतदाताओं को शक्तिशाली बना रहे हैं, ना कि इन सत्ताधारियों को, नेताओं को और इन विपक्षी नेताओं को। आज क्या होगा क्या अगर ये सत्ता का अदल बदल तो हमने पहले कितनी बारी देख चुके, या कभी नहीं देखा अभी तक। 70 साल बीत जाने के बाद भी सत्यदेव चौधरी जी बहुत महत्वपूर्ण बात और बड़ी बात कह रहे हैं इसके अंदर। जी। कमजोर तो सत्यदेव चौधरी जी आप कुछ और जोड़ना चाहते हैं? जी नहीं, यही बात है मेरी तो कि आप इस राजनीतिक व्यवस्था की बात करिए कि हमने कैसे बहुमत से सरकार बनाई, कैसे बहुमत से हमने सरकार बनाने की राजनीतिक व्यवस्था का आरंभ किया। अब उसके जिम्मेवार मान लो पहले वाले नेता थे, तो आज वाले भी तो हैं, आज वाले भी तो उसी राजनीति। सत्यदेव चौधरी जी, हम ये चर्चा वर्तमान में घटित घटनाओं के आलोक में कर रहे हैं। राहुल गांधी उदाहरण है
जो कि इस लोकसभा के सदस्य हैं, फिर भी ये लोकतंत्र उनकी सांसदी की हिफाजत नहीं कर पा रहा है और लोकतंत्र खतरे में है जैसी बातें बुलंद हो रही हैं। तो ये मौका है जबकि हम इस बात को फिर से साबित करें कि नहीं, वाकई ये जो स्थिति है ये स्थिति बदलनी चाहिए और जनमत के आधार पर, उसकी जनता के बहुमत के आधार पर एक सरकार बने ताकि वैकल्पिक जो लोकतांत्रिक प्रणाली है विकसित हो सके। जी सत्यदेव चौधरी जी। नहीं, मैं देखिए राहुल गांधी जी की निडरता के ऊपर, साहस के, इनकी मैं प्रशंसा करता हूं कि जो आज की राजनीतिक व्यवस्था में बिना डरे, बिना साहस के, बिना रोक टोक के अपनी बातें रखने का साहस कर रहे हैं। लेकिन जब एक सांसद को भी नहीं बोलने दिया जाएगा संसद के अंदर, तो किससे सवाल करे, कौन सवाल करे? जब सांसद सवाल नहीं कर सकता फिर कैसे होगा? लेकिन मैं एक राहुल गांधी जी को एक ये सुझाव दे सकता हूं, मैं एक राजनीतिक सुझाव देने की बात ये करता हूं कि आप केवल इसी चक्कर में ना घूमिए कि खाली इन सत्ता वालों को बदलना है, आप राजनीतिक व्यवस्था को बदलने की बात करिए। जी। आप जो लोग आपके पीछे समर्थन में लगे हुए हैं, जो आपकी भारत जोड़ो यात्रा में भी लाखों करोड़ों लोग आपके साथ रहे, वो एक ऐसा उदाहरण था कि विश्व के अंदर कोई और उदाहरण देखने को नहीं मिलता। लेकिन जी। इन लाखों करोड़ों लोगों के आप राजनीति में भागीदार कैसे बनाओगे? खाली एक बारी वोट ले लेके और सत्ता का परिवर्तन कर देने से तो ये राजनीतिक व्यवस्था नहीं बदली जाएगी। जी जी। आप इन राहुल लोगों को गांधी जी भागीदार के लिए बनाएं, भी ऐसी एक राजनीतिक बहुत बड़ा व्यवस्था की बात संदेश करिए है जो आपकी इस जिम्मेवारी डिबेट है। से। राहुल गांधी जी के लिए भी बहुत बड़ा संदेश है हाँ। कि वो केवल सरकार बनाने की कोशिश या सरकार बदलने की कोशिश न करें। जो जन समर्थन आपको मिल रहा है उस जन समर्थन का इस्तेमाल इस लोकतांत्रिक प्रणाली में बड़े बदलाव के लिए करें ताकि ऐसी परिस्थिति पैदा ही ना हो कि लोकतंत्र खतरे में आए। आज की चर्चा को यही विराम देने का वक्त आ गया है। हम आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। सत्यदेव चौधरी जी आपका बहुत बहुत आभार। संजीव कौशिक जी आपका बहुत बहुत आभार कि हमारे साथ जुड़े और तमाम दर्शकों का भी जो हमारे साथ नियमित रूप से नमस्कार। जुड़े रहते हैं।